स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का अर्थ होता है जो बुद्धि पूर्वक निर्णय लेती है, नीति। और सुरुचि का अर्थ होता है जिसका जीवन मनोमुखी है, रुचि के अनुसार चलता है। मनोमुखी जीवन थोड़े दिन अच्छा लगता है, परिणाम अच्छा नहीं होता है। नीति युक्त जीवन प्रारंभ में थोड़ा कम अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम अच्छा होता है। इसलिए सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव, जो आज तक अमर है, और सुरुचि का बेटा है उत्तम, जो थोड़े दिन तक चमका, बाद में समाप्त हो गया। ये कथाएं सब सिखाती हैं। आजकल जितनी छूट दे दो, बच्चे बड़े खुश होते हैं, हाँ बड़ी छूट है हमारे घर में, लेकिन वो छूट का आनंद थोड़े दिन रहता है, बाद में वो छूट दुख का रूप ले लेती है। लिखा है भगवद गीता में, प्रारंभ में जो विष की तरह लगे और बाद में अमृत की तरह लगे, उसका नाम है सात्विक सुख। हाँ, यदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम। और विषयेंद्रिय संयोगात, विषय इंद्रिय के संयोग से जो प्रारंभ में बहुत अच्छा लगता है, बाद में विष जैसे लगता है, उसका नाम है राजसी सुख। और जो प्रारंभ में दुखदाई लगे, बाद में भी दुखदाई लगे, उसका नाम है तामसी सुख। बोले फिर दुखदाई लगता है तो आदमी प्रवृत्त क्यों होता है? जैसे लाल मिर्च खाने की बहुत लोगों की आदत होती है, बहुत तेज लाल मिर्च खाते हैं, खाते समय भी उनके आंसू बहेंगे, हाँ, लेकिन फिर भी खाएंगे। हाँ, खाते समय भी दुखदाई और परिणाम में भी दुखदाई, पेट खराब कर देगा, एसिडिटी कर देगा। हाँ, ये तामसी सुख है। अच्छा तो लगता है, आदत पड़ गई। हाँ, कई लोग तंबाकू खाते, गांजा पीते, शराब पीते। शराब पीने वालों को पहले तो बड़ी कठिनाई होती, उल्टी हो जाती, लोगों ने बताया, लेकिन साथ वाले उनको हिम्मत बंधाते, घबराओ नहीं, 2 4 5 बार के बाद फिर आनंद आएगा। हाँ, वो आनंद तो वही जानते, हाँ, जो पीते, क्या आनंद होता। प्रारंभ में दुख, बाद में दुख, ये तामसी सुख है। ओ महाराज, अब जैसे कथा सुनने में बैठे हैं, तो कथा में थोड़ा प्रारंभ में हाँ कठिनाई तो होती है। जिनको भगवान से प्रेम है उनको तो रस आता है, बाकी बच्चों को बैठा लो तो बैठ तो जाएंगे किसी तरह, समय निकाल के फिर भाग जाएंगे। हाँ, वो होता है, स्वाभाविक है, लेकिन बाद में परिणाम अच्छा होता है इसका। संस्कार पड़ते तो सुनीति माने बुद्धि पूर्वक अपना जीवन चलाना चाहिए, मन पूर्वक अपना जीवन नहीं चलाना चाहिए। मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण होना चाहिए, वो जीवन व्यवस्थित होता है। महाराज, सुनीति और सुरुचि को दोनों एक एक पुत्र हैं, ध्रुव और उत्तम। एक दिन की बात है, कथा आप लोग जानते हैं। महाराज, उत्तानपाद की गोद में सुरुचि का बेटा उत्तम खेल रहा था। बच्चों में अनुकरण करने की स्वाभाविक रुचि होती है। ध्रुव ने देखा तो ध्रुव जी भी उनकी गोद में चढ़ने लग गए, राजा की गोद में। सुरुचि, जो महाराज की अत्यंत प्रिय महारानी थी, वो वहीं पे खड़ी हुई थी। उसने ध्रुव को डांटा, इस गोद में चढ़ने का अधिकार तेरे को नहीं। अगर इस गोद में, इस सिंहासन में बैठना चाहता है तो पहले भगवान का भजन कर, भजन करके इस जीवन को छोड़, अगला जीवन मेरे गर्भ से मेरा बेटा बन करके जन्म ले। हाँ? कितना अभिमान था अपने सौभाग्य का, सौंदर्य का। वो जानती थी मेरी इच्छा के बिना उत्तानपाद इनको सिंहासन में चढ़ने नहीं देंगे। हाँ, ये अभिमान था उसको अपने सौभाग्य का। हमारे गुरुजी कहते हैं आधी बात तो उसकी ठीक थी, सिंहासन भी चाहिए तो भगवान का भजन कर, यहाँ तक ठीक था। आगे की बात उसके अभिमान की थी, माने भजन से भी सिंहासन नहीं मिलेगा, भजन करके मेरा बेटा बन तब ये सिंहासन मिलेगा, ये अभिमान था। ध्रुव जी रोते चिल्लाते अपनी माँ सुनीति के पास आए। सुनीति को ध्रुव जी के सहयोगी बच्चों ने सारी घटना बताई।
सुनीति जैसी माँ क्या कहना है, क्या शिक्षा देती अपने बेटे को। बेटा, भले तुम्हारी सौतेली माँ ने तुमको जो बातें कहीं खराब लगी, लेकिन उसने जो एक बात कही वो बहुत अच्छी कही। अगर तुमको राज्य सिंहासन भी चाहिए तो भगवान का भजन करो। ये बात बहुत अच्छी कही उसने। हाँ? माँ हो तो ऐसी। ध्रुव जी के मन से द्वेष भी निकाला और भगवान के भजन में लगाया। हाँ? ध्रुव जी क्षत्रिय पुत्र, क्षत्रिय का स्वभाव होता है बड़ा तेज स्वभाव, और एक बार जो प्रतिज्ञा कर ले वो करके रहता है, पीछे नहीं हटता है। ये छात्र धर्म का वर्णन, क्षत्रिय का स्वभाव। ध्रुव जी माता को प्रणाम किए, 5 साल की अवस्था, आप कल्पना कर सकते, 5 साल का बालक। माँ को प्रणाम करके चल पड़े नगर से बाहर जंगल में भजन करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए ध्रुव जी चल पड़े। और कभी कभी ये जो कष्ट आता है ना, भागवत में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, जीवन में जो दुख आता है, कष्ट आता है, ये दोनों तरह से आता है। कभी अपने भाग्य का होता है, कभी भगवान की कृपा का होता है। कैसे पता लगे कि भाग्य का है कि कृपा का है? कष्ट आने के बाद व्यक्ति संसार में उलझने लग जाए तो सोच लेना उसके भाग्य का कष्ट था, और कष्ट आने के बाद व्यक्ति भगवान की तरफ मुड़ जाए तो सोच लेना भगवान की कृपा का कष्ट था, भगवान ने कृपा करके भेजा था। कष्ट जैसे माता अपने छोटे बच्चे को अगर स्नान कराना चाहती है, भोजन कराना चाहती है, और बच्चा धूल में खेल रहा है, माता के बुलाने से नहीं आ रहा है, तो माता क्या करेगी? पहले तो प्रयास करेगी कि बुलाने से आ जाए। अगर बुलाने से नहीं आएगा तो माता उसको जाके थप्पड़ भी मारेगी। थप्पड़ मारने से रोएगा जरूर, लेकिन माँ उसको उठा के ले आएगी, स्नान कराएगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी, भोजन कराएगी। तो वो थप्पड़ उसके भाग्य का नहीं था, वो माँ की कृपा का था। क्यों? माँ उसको गोद में उठाना चाहती, माँ उसको अच्छे कपड़े पहनाना चाहती। ऐसे भगवान जिसको अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं, अगर वो प्रेम से नहीं आता तो भगवान कभी कभी दुख का थप्पड़ मार देते। हाँ, अब तो आएगा, और होता है ऐसा महाराज। तो ध्रुव जी के जीवन में जो कष्ट आया, इनके भाग्य का नहीं था, भगवान की कृपा का था। ध्रुव जी चल पड़े जंगल में भजन करने के लिए। अब देखो, भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। ध्रुव जी को नगर से बाहर निकलते ही गुरु मिल गए, सदगुरु नारद जी मिल गए। नारद जी ने उनके सिर पे हाथ रखा, बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने सारी घटना बताई। नारद जी थोड़ा परीक्षा लेने लग गए। ध्रुव जी, 5 साल की तुम्हारी अवस्था, माँ ने कुछ कह दिया तो क्या हो गया? और जो निर्णय तुमने लिया है जंगल में जाके भजन करके भगवान का दर्शन करके वरदान लेने का, ये निर्णय सामान्य निर्णय नहीं है। बड़े बड़े महात्मा लोग घर परिवार छोड़ के बाबा जी बन जाते हैं, जीवन भर भजन करते हैं और भगवान के दर्शन नहीं होते। ये कोई छोटा निर्णय नहीं। एक बार विचार कर लो, लौट जाओ घर को। 5 साल की तुम्हारी अवस्था है, मान क्या अपमान क्या? ध्रुव जी ने नारद जी को कहा, नारद जी मैंने आपसे सलाह मांगी नहीं, आप अगर मेरे रास्ते में कुछ मार्गदर्शन कर सकते हैं तो करिए, अन्यथा मेरा रास्ता छोड़िए, मैं तो भजन करने जाऊंगा। नारद जी तो नाचने लग गए, हो तो सुनना यही चाहते थे। हाँ, कोई भजन करे तो नारद जी बड़े प्रसन्न होते। नारद जी ने कहा, तुम भजन करने जाओगे तो गुरु मंत्र मैं दूंगा। देखो, बिना प्रयास के गुरु मिल गए, ईश्वर कृपा। और क्या गुरु मंत्र दिया नारद जी ने? जानते हो ध्रुव जी को क्या मंत्र दिया? सब लोग जानते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मंत्र ध्रुव जी ने जपा था। हाँ? इसी के जप से उनको महाराज प्राप्ति हुई थी, भगवान की अनुभूति हुई थी। अब वो जा गए यमुना जी के किनारे जा करके ध्रुव जी भगवान का ध्यान करने लग गए, जप करने लग गए। 1 महीना बीता। पहले महीने में ध्रुव जी महाराज क्या साधना करने लग गए, ध्यान से सुनना साधना। पहले महीने में त्रिरात्रांतरे कपित्थ बदराशन आत्मवृत्यानुसारेण माशम निर्जयन हरि। 3 दिन में 1 बार फल खाते थे, फलहार। 3 दिन में 1 बार। और हम और आप जब व्रत करते हैं तो 1 दिन में
कम से कम 3 बार। हाँ, वो 3 दिन में 1 बार देते थे। हाँ, फल तभी तो भगवान मिले ना। और हम लोग तो कभी कभी भगवान को भी थोड़ा घुमाने का प्रयास करते हैं। 10वीं से योजना बनती है एकादशी को क्या क्या बनेगा। हाँ, किसका हलवा बनेगा, किसकी पूड़ी बनेगी, साबूदाना की खिचड़ी बनेगी, क्या क्या फल आएंगे, क्या क्या मिठाई आएगी। अरे तुम 10वीं से ज्यादा एकादशी को खा परिणाम का होगा। ऐसे व्रत नहीं होता, ऐसे साधना नहीं होती है। अब महाराज 3 दिन में 1 बार फल खाते थे, भगवान का भजन करते थे। 1 महीना बीत गया, दूसरे महीने में फल भी छोड़ दिए। 6 दिन में 1 बार हाँ सूखे पत्ते खाते थे। क्या शक्ति थी उस बालक में। 5 दिन तक कुछ नहीं खाते थे। 6 दिन में 1 बार सूखे पत्ते खाते और भगवान का भजन करते थे। 6 दिन में 1 बार सूखे पत्ते खाते और भगवान का भजन करते। प्रश्न कर शक्ति कहां से आती थी? भजन में जब रस आता है ना तो भजन की शक्ति काम करती है। भजन से ताकत आती है, शरीर में रसानुभूति होती है। 6 दिन में 1 बार सूखे पत्ते खाते थे। दूसरा महीना बीता, तीसरे महीने में पत्ते भी छोड़ दिया। 9 दिन में 1 बार जल पीते थे, सब कुछ छोड़ दिया। 8 दिन तक निराजल निराहार, कुछ खाते पीते नहीं थे। तीसरा महीना व्यतीत किया, भगवान के ध्यान में डूबे रहते थे। चौथे महीने में जल भी छोड़ दिया और प्राणायाम पर इतना अधिकार हो गया। 12 दिन में 1 बार श्वास लेते थे, बाकी समाधि लग जाती थी, श्वास रुक जाती थी। आप कल्पना कर सकते। ये जो योगियों की आयु बढ़ती है वो समाधि से बढ़ती है, क्योंकि आयु की गणना दिन के अकॉर्डिंग नहीं होती, दिन रात के अनुसार नहीं होती। आयु की गणना श्वास के अनुसार होती है। आप कितनी श्वास लेते हैं उसके अनुसार आयु की गणना है। अब योगी लोग 1-1 साल की समाधि ले गए, तो 1 साल समाधि में रहे तो श्वास रुक गई, तो 1 साल की बढ़ गई। ऐसे योगियों की आयु बढ़ जाती थी। ध्रुव जी 9 दिन में 1 बार श्वास लेते थे। 8 दिन तक प्राणायाम समाधि में रहते थे, सिद्ध हो गई समाधि। 5वें महीने में पूर्ण प्राणायाम पर अधिकार हो गया। ध्रुव जी को इतना आनंद आता था भगवान के ध्यान में। 6वें महीने के प्रारंभ में भगवान का हृदय में ध्यान किया, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए नारायण का, और एक पैर के सहारे धारणा की सब जगह वही परमात्मा है, मेरे अंदर भी वही परमात्मा है। जब ये ध्यान करने लग गए, सारे विश्व की श्वास रुक गई, घबराहट होने लग गई। देवता लोग भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण मुस्कुराए, बोले घबराओ नहीं, मेरा भक्त है, मेरे दर्शन के लिए साधना कर रहा है, मैं जाता हूँ उसको दर्शन देने के लिए। ध्रुव जी मथुरा में जमुना जी के किनारे साधना कर रहे थे। भगवान नारायण अपने गरुड़ पर सवार होकर के ध्रुव जी के पास पहुंच जाते हैं। मथुरा जी और महाराज ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। ध्रुव जी की तो आंखें बंद। ध्रुव जी को अपने अंदर भगवान का दर्शन हो रहा है, लेकिन वही भगवान बाहर खड़े। अब क्या हुए? ध्रुव जी को अंदर दर्शन हो रहा है, वो आंख ही नहीं खोल रहे। भगवान ध्रुव जी का दर्शन कर रहे हैं। ये पहला मौका है जब भगवान दर्शन देने के और भक्त भगवान का दर्शन नहीं कर रहा है। भगवान भक्त का दर्शन कर रहे। क्यों? ध्रुव जी की आंखें बंद, अंदर उनको भगवान के दर्शन हो रहे, आंख खोल ही नहीं रहे। भगवान ने प्रयास किया, अंदर का दर्शन छिपा दिया। जब अंदर का दर्शन छिपा दिया तो ध्रुव जी छटपटा करके आंखें खोले और जो दर्शन अंदर हो रहा था वही दर्शन उनको बाहर होने लग गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। हाँ ध्रुव जी अब आंखें खोल लीजिए, भगवान आ गए आपके सामने। तो महाराज भगवान का दर्शन हुआ ध्रुव जी को। भगवान ध्रुव जी अभी कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे, बड़ा प्रेम था, स्तुति करना चाहते थे लेकिन स्तुति करना आता नहीं था। कितने सीधे साधे भक्त थे। ध्रुव जी ने स्तुति करने का प्रयास किया लेकिन कुछ आवे नहीं। भगवान समझ गए। भगवान ने ध्रुव जी के कपोल पर अपना शंख स्पर्श करा दिया और ध्रुव जी के श्रीमुख से सरस्वती प्रकट हो गई। वो स्तुति के लग गए। बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव जी करते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलांश्च
जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तः चरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु मैंने अभी अभी अनुभव किया। क्या अनुभव किया? मेरे को स्तुति करना नहीं आता था, लेकिन आप मेरे अंदर प्रवेश कर गए और मेरे को स्तुति करना सिखा दिया। हाँ, प्रेमी भक्तों के जीवन में ये होता है, भगवान उनको स्तुति करना भी सिखा देते। ध्रुव जी कहते हैं, अभी मेरे को पता लगा ये 5 महीने जो इतनी कठोर साधना मैंने की, वो वास्तव में मैंने नहीं की, आपने करवाई। 5 वर्ष का बालक 8 दिन बिना भोजन के और बिना पानी के रहे, ये समझ में बात नहीं आती, लेकिन भगवान जब चाहे तो कुछ भी हो सकता है। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु इन 6 महीनों में आपके भजन में इतना आनंद आया है कि अब वापस जाने की भी इच्छा नहीं हो रही है। राज्य सिंहासन की इच्छा खत्म हो गई है। क्यों? मन कुल मिला करके रस ही तो चाहता है ना। राजा बन करके, उद्योगपति बन करके, नेता बन करके, साधु बन करके, डाकू बन करके, बनना की चाह अलग अलग है, लेकिन चाह सबकी अंत में एक ही है, सुखी होना चाहता है। ध्रुव जी को वास्तविक सुख की अनुभूति हो गई। ध्रुव जी कहते हैं, अब राज्य की इच्छा भी मेरे मन में नहीं है। प्रभु मेरे मन में राज्य की कामना एक कीचड़ के रूप में लगी हुई है, आप उसको साफ कर दीजिए। ये ध्रुव जी की प्रार्थना है, कीचड़ के रूप में राज्य की कामना। भगवान नारायण ने कहा, बेटा ध्रुव मैं तुमको अभी अपने साथ अपने धाम में ले चल सकता हूं, लेकिन दुनिया वाले क्या सोचेंगे? देखो 5 साल का बेटा भगवान का भजन करने गया था, पता नहीं कोई बाघ खा गया कि चीता खा गया कि शेर खा गया, लौट के भी नहीं आया। मेरी भक्ति की महाराज प्रसिद्धि नहीं होगी, अपयश हो जाएगा। इसलिए अभी तुमको एक बार लौट के जाना होगा। एक बार जा करके राज्य स्वीकार करना होगा और उसके बाद में तुमको अपने धाम में बुला लूंगा। भगवान ने ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी बहुत खुश तो नहीं थे, क्यों? राज्य की इच्छा नहीं थी, लेकिन जाना पड़ रहा है। भगवान ने आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी भगवान को प्रणाम करके, आशीर्वाद ले करके और पुनः अपने नगर के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर भगवान नारायण गरुड़ पर विराजमान होकर के अपने धाम को चले जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। अरे प्रेम से बोलो, भक्तवत्सल भगवान की। महाराज उत्तानपाद ने उनको राज्य का उत्तराधिकारी